हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 पे आधारित एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, एड्स की जाँच की जाती है, यानी जो एड्स है उसकी जांच किस तरह की जाती है। पहला है एलिसा टेस्ट द्वारा, दूसरा है सिक टेस्ट द्वारा और तीसरा है विडाल टेस्ट द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एलिसा टेस्ट द्वारा। एड्स की जो जांच है वो एलिसा टेस्ट द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाइटोट स्पॉट किसकी कमी से होता है। जो बाइटोट स्पॉट है वो किसकी कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। जो बाइटोट स्पॉट है वो विटामिन ई की कमी से पड़ता है, ठीक है, या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मम्स का उद्भवन काल होता है। जो मम्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मीसल्स के बारे में देखा था, उसका उद्भवन काल, उसका कौन सा रोगाणु होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अभी का क्वेश्चन है मम्स का उद्भवन काल यानी इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका राइट आंसर है मम्स का जो उद्भवन काल होता है वो 18 डेज का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मम्स का उद्भवन काल 18 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड। जो डिप्थीरिया रोग होता है बच्चों में आमतौर पे, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 6 से 10 दिन, 1 से 2 दिन, 10 से 14 दिन और 2 से 6 दिन। तो इसका राइट आंसर है 2 से 6 दिन। जो डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 6 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिक टेस्ट किया जाता है। सिक टेस्ट किसके उपचार में किया जाता है। पहला है ट्यूबरक्लोसिस में, दूसरा है प्लेग में, तीसरा है निमोनिया में और चौथा है डिप्थीरिया में। तो जो सिक टेस्ट है वो डिप्थीरिया के रोग में टेस्ट के तौर पे किया जाता है, यानी डिप्थीरिया में जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम सिक टेस्ट होता है। ठीक है, डिप्थीरिया के रोग में सिक टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया लक्षण है। हाइड्रोफोबिया, ठीक है, वो किस बीमारी का लक्षण है। पहला है प्लेग, दूसरा है रेबीज, तीसरा है डिप्थीरिया और चौथा है मीजल्स। तो इसे हम लोग रेबीज का लक्षण मानते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिया होता है वो रेबीज का लक्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या है। जो फाइलेरिया है उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसे हम लोग हिंदी में हाथी पांव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एलिफेंटाइसिस। ठीक है, एलिफेंटाइसिस। इसका ऑप्शन नंबर ए। फाइलेरिया का दूसरा नाम एलिफेंटाइसिस और हिंदी में हाथी पांव के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीआर देते समय स्टर्नम पर दबाव कितना दिया जाना चाहिए। जो सीपीआर देते हैं हम लोग उस पर स्टर्नम पर कितना दबाव हम लोग को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 1.5 से 2 इंच। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी, 1.5 से 2 इंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जो लेप्रोसी रोग होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है या कितने साल का होता है। ऑप्शन है 2 से 5 साल, दूसरा है 3 से 6 वीक, तीसरा है 1 से 15 दिन और चौथा है 15 से 45 दिन। तो इसका राइट आंसर है 2 से 5 साल का। लेप्रोसी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें ये प्रभावी लक्षण दिखाना शुरू करता है वो होता है 2 से 5 साल का। अगला क्वेश्चन है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो आईओपी होता है वो बढ़ जाता है, यानी किस कंडीशन में आईओपी लेवल बढ़ा रहता है। ठीक है, ऑप्शन है ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, मेनिंजाइटिस और सेरिब्रोवेसिकुलर एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोमा। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो ग्लूकोमा में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया का कारण होता है। जो फाइलेरिया रोग होता है जिसे हाथी पांव के भी नाम से हम लोग जानते हैं, उसका कारण कौन सा जीव होता है। तो इसे हम लोग क्यूलेक्स के नाम से जानते हैं। फाइलेरिया को फैलाने वाला जो कारक होता है वो क्यूलेक्स होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंधेपन का कारण क्या है। जो अंधेपन होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकोमा, दूसरा है ग्लूकोमा, तीसरा है रिफ्रैक्टिव एरर और चौथा है कैटरेट। तो इसका राइट आंसर है कैटरेट। जो मोतियाबिंद होता है वह अंधे का एक प्रमुख कारण और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अंधापन होता है। ठीक है, जो कैटरेट होता है उसी के कारण सबसे ज़्यादा अंधापन का लोग शिकार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डाइमॉक्स में पाया जाता है, जो डाइमॉक्स होता है उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन है एसिटिलोजोलामाइड, दूसरा है फ्रूसामाइड, तीसरा है मैनिटोल और तीसरा है पिलोकार्पिन। तो इसका राइट आंसर है एसिटोलाजोलामाइड। ठीक है, डाइमॉक्स जो दवा होता है उसमें एसिटोजोलामाइड पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए, डाइमॉक्स में एसिटोजोलामाइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंखों के लेंस के धुंधलेपन से क्या तात्पर्य है। जो आंख के लेंस होता है उसमें अगर धुंधलापन आ रहा है तो उससे क्या मतलब होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस और चौथा है ऑल द एबव। तो इसका राइट आंसर है कैटरेक्ट से। आंख के लेंस पे अगर धुंधलापन आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक बाहरी परत जो है वो छा रही है, ठीक है, जिसे हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। तो जो धुंधलापन आता है वो कैटरेक्ट के कारण आता है। तो इसका राइट आंसर है कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन है राइनाइटिस, सूजन होता है, जो राइनाइटिक नाम का सूजन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, वो कहाँ होता है। ऑप्शन है नेजल म्यूकोस मेम्ब्रेन में, दूसरा साइनस, तीसरा फेरिंक्स और चौथा है टॉन्सिल। तो इसका राइट आंसर है नेजल म्यूकोस मेम्ब्रेन में। जो राइनाइटिस नाम का इन्फ्लामेशन होता है वो नाक में होता है, ठीक है, नाक के म्यूकोस मेम्ब्रेन में होता है, तो इसे हम लोग नेजल म्यूकोस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राइनाइटिस का जो सूजन होता है वो नेजल म्यूकोस मेम्ब्रेन में होता है। अगला क्वेश्चन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का कारण है। मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन होता है हार्ट में वो किसके कारण से होता है। पहला है धूम्रपान, दूसरा है मोटापा, तीसरा है रक्तचाप और चौथा है सभी। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन उपरोक्त सभी के कारण होता है, धूम्रपान से भी होता है, मोटापा से भी होता है और ब्लड प्रेशर के हाई होने से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, जो मायोकार्डियल के तीनों लेयर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है या कितने साल का होता है। ऑप्शन है 7 से 21 दिन, 1 से 7 दिन, 0 से 24 दिन और 7 से 14 दिन। तो इसका राइट आंसर है 1 से 7 दिन का। जो प्लेग नाम का बीमारी होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 से 7 दिन का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है एलोपेशिया से क्या तात्पर्य है। जो एलोपेशिया होता है उससे हम लोग क्या मतलब रखते हैं। ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ हेयर, दूसरा है लॉस ऑफ हेयर, तीसरा है ग्रोइंग हेयर और चौथा है डैंड्रफ इन हेयर। तो इसका राइट आंसर है लॉस ऑफ हेयर। बाल का खोना एलोपेशिया माना जाता है, ठीक है, एलोपेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर। अगला क्वेश्चन है समान दृष्टि होती है, जो नॉर्मल दृष्टि होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 6/6। जो नॉर्मल विजन होता है वो 6/6 का होता है, ठीक है, नॉर्मल विजन हम लोग 6/6 मानते हैं। अगला क्वेश्चन है केरेटोप्लास्टी का अर्थ क्या होता है। जो केरेटोप्लास्टी होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है लेंस ट्रांसप्लांट, दूसरा है कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, तीसरा है आइरिस ग्राफ्टिंग, चौथा है कंजक्टिवा ग्राफ्टिंग। तो इसका राइट आंसर है कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, ठीक है। केरेटोप्लास्टी का अर्थ होता है कॉर्निया का ग्राफ्ट करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।